प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। जब संकोच में पड़े तो श्री किशोरी जी समझ गए। संकोच पति के जीवन में आता है तो संकोच को पत्नी समझ लेती है और समझती ही नहीं है, समाधान भी करती है वो तत्काल। ऐसा ही होना चाहिए। परिस्थिति जन्य स्थिति में पति यदि संकोच में पड़ रहा है तो पत्नी का धर्म कहता है कि उस संकोच को समझे और कोशिश करे कि समाधान हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। संकोच किस कंडीशन में आता है? अर्थ के अभाव में। अर्थ के अभाव में संकोच रहता है। उस समय प्रोत्साहित करना चाहिए अपने पति को और ये कहना चाहिए कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। ये नहीं कहना चाहिए कि अर्थ का संकट आया और संकट भी आया अर्थ का उस समय। ऐसा मत मानना कि उसने जुआ के दांव पे संपत्ति लगा दी तब संकट आया, अथवा उसने अपने नशे की पूर्ति के लिए जमीन जायदाद सोना चांदी आदि आदि बेच दिया, अर्थ का अभाव हुआ, आर्थिक संकट इस कंडीशन में आया तब संकोच। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत। अर्थ का अभाव किस परिस्थिति में होता है? अवर्षण की स्थिति में किसान प्रभावित होता है। क्यों भाई? जब पानी नहीं बरसता है तो खेती से पर्याप्त धन धान्य नहीं मिलता है, उस समय अर्थ का अभाव होता है। खाद बीज आदि जो आपने सोसाइटी से लिया है उसका भी पेमेंट समय से नहीं होता है तो रिकवरी आदि क्या परंपराएं हैं वो सब उस समय बड़ा संकोच रहता है, अर्थ का अभाव रहता है। सरकार भी उस समय समझौता नहीं करती है, बड़ी परेशानी आती है। ऐसी कंडीशन में माताओं तत्काल तुम्हें प्रभाव में लेना चाहिए, अपने पति को प्रोत्साहित करना चाहिए कि मेरे पास में कुछ सोना है, भले ही नाक का कान का जो आभूषण है वो सब व्यवस्था के लिए है, संकोच मत करो, ये सब जो है तुम्हारे लिए ले जाओ। लेकिन जुआ हुआ खेलने के लिए मांगे तो बिल्कुल मत देना। उस समय पति नहीं है, वो तो जुआड़ी है, उसको पति कहोगे कि जुआड़ी। लेकिन परिवार की प्रतिष्ठा अर्थ के अभाव में अगर जा रही है तो माताओं पति का सम्मान महत्वपूर्ण है, सोना चांदी रुपया पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। उस समय श्री किशोरी जी के चरित्र को श्रवण करो। श्री किशोरी जी ने एक कीमती रत्न था वो दे दिया। कीमती रत्न कौन होता है? आप कहो महाराज ये अंगूठी बहुत कीमती थोड़ी होती है। सुनो, अंगूठी की बात नहीं है, बात है मायके की। मायके से माता पिता के द्वारा अगर कोई सोना मिला है, कोई आभूषण मिला है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये तो हमारे माँ बाप ने दिया। और सीता जी को भी जो मुद्री मिली थी वो जनकपुर में मिली थी। महाराज श्री जनक ने, महारानी सुनैना जी ने वो मुद्री श्री किशोरी जी को दी थी। वही मुद्री गंगा के तट पर किशोरी जी ने प्रभु राम को दी और प्रभु राम ने जब केवट को दी तो केवट ने ली नहीं। फिर वो मुद्री किशोरी जी के पास नहीं रही, वो मुद्री रही है प्रभु राम के पास। और वही मुद्री प्रभु राम ने हनुमान जी को दी, वही मुद्री हनुमान जी ने श्री किशोरी जी को दे दी लंका में। वो मुद्री कोई दूसरी नहीं थी, वही मुद्री थी। लेकिन एक बात बताओ, वो मुद्री प्राणों का अवलंब बनी कि नहीं बनी? लंका में अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जब वो मुद्री दी तो प्राणों का अवलंब बन गई कि नहीं? प्राण अवलंब बनी कि नहीं बनी? बनी। लेकिन वही मुद्री अगर केवट ले लेता गंगा के किनारे तब क्या स्थिति होती? लेकिन केवट ने वो मुद्री ली नहीं थी।
कहा प्रभु क्या दे रहे हैं आप? भगवान ने कहा केवट हमें 2 4 10 गांव देना चाहिए तुझे, लेकिन आज मैं देने के लायक नहीं हूं, इसलिए जो मेरे पास है उसको तुम ले लो। क्या है आपके पास? भगवान ने कहा ये मुद्री है, कहे कृपालु ले उतराई, केवट चरण गहे केवट ने चरण पकड़ लिए भगवान के। कहा क्या कर रहे हैं प्रभु आप? भगवान ने कहा कुछ नहीं, मुद्री दे रहा। कहा प्रभु ये मुद्री आपके हाथ में है? हाँ हाथ में तो मेरे, लेकिन आपकी उंगली में थी क्या, सही बताओ। भगवान बोले मेरे हाथ में तो है लेकिन उंगली में नहीं थी। आखिर आपके हाथ में मुद्री कहां से आई? कहा मेरी धर्मपत्नी ने दी, जानकी ने। कहा प्रभु ये जानकी जी को जो मुद्री मिली, ये मुद्री कहां मिली थी? अयोध्या वालों ने दी कि मिथिला वालों ने दी? कह नहीं, जो अयोध्या वालों के आभूषण थे वो तो अयोध्या में ही रह गए, मिथिला वालों के साथ में आए। क्यों भाई? ये मिथिला वालों के आभूषण साथ में आए। एक बात और सुन लो, भूषण सकल स्वदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए। श्री किशोरी जी का जो श्रृंगार हुआ था मिथिला में, वो सकल स्वदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए। 16 प्रकार का श्रृंगार मिथिला में श्री किशोरी जी का हुआ और सखियों ने किया, और बहुत ही श्रद्धान्वित होकर के श्रृंगार किया। याद रखना, मिथिला वालों के आभूषण श्री किशोरी जी के पास है, अयोध्या वालों के नहीं। मिथिला का ही वो आभूषण था जो किष्किंधा में सुग्रीव ने प्रमाणित किया है कि राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीन उपट डर। ये मिथिला की व्यवस्था है। केवट ने कहा कि ये मिथिला में मिली थी मुद्री। भगवान ने कहा महाराज श्री जनक ने जब चरण पखारे थे